अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं शबाना परवीन। बीजेपी के मेयर को एमआईएम देगी समर्थन। बीएमसी चुनाव के बाद क्या बोले ओवैसी। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई मेयर चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने की संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि एमआईएम किसी भी सूरत में बीजेपी या एनडीए के साथ नहीं जा सकती। साथ ही ओडिशा की हालिया घटना का जिक्र करते हुए ओवैसी ने बीजेपी शासित राज्यों में गौ रक्षकों को खुली छूट देने का आरोप लगाया। एमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर बीजेपी और एनडीए से किसी भी तरह के राजनीतिक सहयोग की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या एमआईएम मुंबई के मेयर चुनाव में बीजेपी को समर्थन देगी, तो ओवैसी ने दो टूक कहा कि इस तरह का सवाल ही पैदा नहीं होता। ओवैसी ने महाराष्ट्र के अकोट नगर निकाय का हवाला देते हुए कहा कि एमआईएम के टिकट पर चुने गए 5 पार्षदों ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को समर्थन दिया, जो गंभीर अनुशासनहीनता है। ओवैसी ने बताया कि इस मामले में पहले ही शोकॉज नोटिस जारी किया गया था और व्यक्तिगत रूप से अमरावती में मुलाकात के दौरान पार्षदों को स्पष्ट चेतावनी दी गई थी कि किसी भी तरह का नीतिगत फैसला पार्टी ही लेगी, न कि व्यक्तिगत प्रतिनिधि। इसके बावजूद गलती होने पर एमआईएम के राज्य अध्यक्ष ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित पार्षदों को निलंबित कर दिया। ओवैसी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एमआईएम बीजेपी या एनडीए के साथ किसी भी परिस्थिति में नहीं जा सकती। उन्होंने पार्टी के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि वे किसी भी प्रकार का स्वतंत्र या व्यक्तिगत राजनीतिक निर्णय न लें। इसके साथ ही एमआईएम प्रमुख ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों में गौ रक्षकों को खुली छूट दी जा रही है। ओडिशा में हाल ही में हुई एक कथित गौ रक्षक हिंसा का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि ऐसी घटनाएं हिंसा और हत्याओं को बढ़ावा दे रही हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में एक प्रस्तावित स्कूल को बुलडोजर से गिराए जाने की घटना की भी निंदा की और कहा कि इस तरह की कार्रवाई केवल बीजेपी सरकारों में ही देखने को मिलती है। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने पार्टी कार्यकर्ताओं, उम्मीदवारों, मतदाताओं और एमआईएम महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील का आभार जताया। उन्होंने कहा कि एमआईएम को मिले जनादेश पर सवाल उठाना जनता के फैसले का अपमान है। ऐसा है ना कि जो आरोप लगाते, तो हैदराबाद में कहावत है, गिरे तो गिरे टांग मेरी ऊपर। तो अब मैं उसका तो इलाज मेरे पास नहीं। आप आरोप लगाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप एक बात उनको समझना चाहिए कि अगर आप इस तरह से अनाप शनाप बक रहे हैं, तो आप ना सिर्फ जो जनता निकलकर वोट डालकर हमको कामयाब करी, आप उनको तकलीफ दे रहे हैं, और उनको अगर आप तकलीफ देंगे तो मजीद और नीचे जाएंगे इंशाल्लाह। पश्चिमी महाराष्ट्र में प्रचार न कर पाने पर निराशा जताते हुए ओवैसी ने दावा किया कि अगर वहां कैंपेन का मौका मिलता तो एमआईएम और बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी। वहीं ठाकरे परिवार के विवाद पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि उनका फोकस दूसरों की राजनीति नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारियों पर है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार ने उस वार्ड से जीत दर्ज की जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रहते हैं।